हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो आईटीआई का आपका अभी जस्ट पास आउट जो छात्र हुए हैं 22-24 सेशन के जो छात्र हैं या फिर आपका 1 ईयर वाले जो छात्र हैं उनके संबंध में कि वो जो अभी आरआरबी आपका जो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का जो फॉर्म निकला हुआ है जिसमें कि करीब 13,000 प्लस पोस्ट है, उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे छात्र जिनका कि मार्कशीट और आपका जो फाइनल आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है और आपका सर्टिफिकेट होता है, यदि आपका नहीं आया है और या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका आ चुका है, तो वो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा छात्रों से कमेंट आ रहा था कि सर हमारा अभी कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं आया है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है मेरे पास, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका नोटिस जो आपका टेक्नीशियन का जो नोटिस जारी हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ देखेंगे, क्योंकि बाकी सारा चीज़ तो आपके पास होगा ही, लेकिन क्वालिफिकेशन से संबंधित ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, सर्टिफिकेट से संबंध में ही, है ना। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो क्या वो भर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि आप देखेंगे तो बोल रहा है कि कैंडिडेट मस्ट पास ऑलरेडी जो है उनके पास क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशनल या फिर टेक्निकल जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पास्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका तो रिज़ल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं। जब भी आपका रिज़ल्ट आया था, जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर का जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया था, उसी दिन जब आपका रिज़ल्ट जो प्रिंट होगा ना, जब सर्टिफिकेट आपका प्रिंट होगा या फिर आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रिंट होगा, तो उसमें वही डेट मेंशन रहेगा जो कि आपका रिज़ल्ट जिस दिन जारी हुआ था। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं फॉर्म का प्रिंट आउट भी दिखाऊंगा कि उसमें जो है क्या क्या भरना रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको पास होना चाहिए, जिनका कि वेटिंग में है, जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो इसके लिए बिल्कुल भर सकते हैं, चाहे उनके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। देखिए ये जो है आपका फॉर्म का, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका क्या है, फॉर्म का ये जो है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप करना रहता है, देखिए उसमें पहला नंबर तो आपके पास मैट्रिक का भरने के लिए रहता है, तो इसमें डेट ऑफ पासिंग सिर्फ पूछा जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं पूछा जाता, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जिनका सर्टिफिकेट नहीं भी आया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है उनको वो यहाँ पे देना नहीं रहता है। तो ये हो गया 10th का। उसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआई का डिटेल भरना रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको आईटीआई भरना रहता है, ट्रेड सेलेक्ट करना रहता है, स्टेट आपने कौन से स्टेट से किया है, यदि आपने बिहार से किया तो बिहार करेंगे, यूपी से किया है तो यूपी करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट आपसे, कौन से कॉलेज से आपने जो यहाँ पे क्या किया है, आईटीआई किया, वो भरना है आपको। डेट ऑफ पासिंग भरना, तो डेट ऑफ पासिंग में आप वो डेट डालिएगा जो जिस डेट को आपका फाइनल यानी सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ था, वो डेट आप यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, क्योंकि वही डेट जो है आपका, जब सर्टिफिकेट आपका आएगा तो वही डेट उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे सर्टिफिकेट इशू टाइप, तो इसमें रहेगा आपका एनसीवीटी, एससीवीटी। तो यदि आपने एससीवीटी से किया तो एससीवीटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एनसीवीटी रहेगा तो एनसीवीटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे। इशू बाय, अच्छा यहाँ पे कौन इशू किया था, तो एनसीवीटी किया तो एनसीवीटी, एससीवीटी तो एससीवीटी। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप है आपका, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी सर्टिफिकेट नंबर जो है वो फिलअप करने नहीं दिया है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं चाहिए। यदि आपका अभी तक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आपका डाउनलोड हो रहा है, जो 22-24 के सेशन के छात्र हैं या फिर 22-23 सेशन के छात्र हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ पासिंग तो आपके पास है ही, भले आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग में जिस दिन आपका रिजल्ट सेकेंड ईयर का जारी हुआ था वो वाला आप लोग यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपका जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा। यदि इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मेरी बात करें कहाँ से आप आवेदन करना है आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आरआरबी का, जहाँ से कि अप्लाई करना रहता है आपको rrbapply.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ से कि आपको अप्लाई करना होगा। और यदि आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहता है। ठीक है, तो जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट, यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने पहले अप्लाई नहीं किया है,
तो आप न्यू क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यदि आपने पहले भी फॉर्म भर रखा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वाले के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो जैसे जो न्यू कैंडिडेट है वो जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो न्यू इस तरह से खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पे भर देना है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये सारा कुछ नेम वगैरह है आपका, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, ये सारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है ना, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके आपको यहाँ पे एक अकाउंट जो वो अपना क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग जब जाइएगा तो नेक्स्ट पेज पे आपसे वहाँ पे फिर आपका जो होगा एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, फिर आपका जो होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि मैंने आपको दिखाया था जस्ट 10th का पहले आपको भरना रहेगा डिटेल, फिर आपको ITI, यदि आपने ITI कर रखा है तो ITI का भरना होगा। यदि आपने 10+2 आपका 10+2 सिस्टम है तो आप +2 का मार्क्स भर के उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपने अप्रेंटिस किया है तो उसके बेसिस पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल आपको नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है। तो जो न्यू छात्र हैं वो इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका रिज़ल्ट जारी हो जाना चाहिए, चाहे आपका सर्टिफिकेट आया हो या नहीं आया हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अभी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।